गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों हम क्लास 12th, ठीक बच्चों, उसका चैप्टर 7 करेंगे बच्चों। ये पार्ट 2 का भाग है, 7 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नाम कि भी एक साम्राज्य है, की राजधानी विजयनगर। कैपिटल ऑफ एन एम्पायर विजयनगर। क्लियर। ये विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा दक्षिण भारत का, ये बात ध्यान रखना। इस समय में मिडिल टाइम में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, क्योंकि इसके ऊपर 4 राजवंशों ने शासन किया और इसकी जो विजयनगर साम्राज्य है, राजधानी हम्पी या विजयनगर, ये रही विद्यार्थियों, ठीक है। हम्पी या विजयनगर। अब इसको हम्पी क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको भास्कर क्षेत्र भी बोलते हैं और विद्यार्थियों इसको किष्किंधा क्षेत्र भी बोलते हैं, हम्पी को। और ये तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे है, तुंगभद्रा नदी उसके ऊपर बसा हुआ है शहर। क्लियर। और जो हम्पी है, ये जो पंपा देवी थी यहां की देवी, उससे नाम दिया गया है हम्पी, ये है विद्यार्थियों। और इसके जो देवता है वो है विरूपाक्ष, ये देवता बच्चों, ये है शिव। विरूपाक्ष का मतलब शिव, ये बच्चों। 4 साम्राज्यों ने या 4 वंशों ने, डायनेस्टीज ने इसके ऊपर शासन किया। कौन सा? पहला संगम वंश, ठीक है। दूसरा सुलभ वंश, तीसरा तुलव वंश, चौथा अरिकमेडु वंश। 4 राजवंशों में सबसे जो प्रमुख हुए इसमें शासक है वही बच्चों केडीआर, कृष्ण देव राय, 1509 से लेकर के 1529 तक ये हुए विद्यार्थी, तुलव वंश के शासक थे, ठीक है। ये हुए। अब कर्नल कोलिन मैकेंजी, ये भारत के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे, फर्स्ट सर्वेयर जनरल 1815 से लेकर के 26 तक। तो इन्होंने इमारतें थी जो उस समय की, अपने समय की, उनका सबका सर्वे किया। तो ये विजयनगर है, हम्पी है, वहां भी पहुंचे। जो भग्नावशेष, जो खंडर थे, बिल्डिंग थी, उनका भी इन्होंने किया, तो उस तरफ इनका ध्यान गया। तो इसके बारे में जो हमारे को अवशेष में, इसके बारे में जो जानकारी मिली विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वो किसके माध्यम से मिली बच्चों? एक तो इंस्क्रिप्शन, क्लियर, ठीक है ना। एक यहां की जो बिल्डिंग थी उनके माध्यम से, और यहां के जो टेम्पल्स थे उनके माध्यम से, और उसके साथ साथ जैसे बरबोसा विदेशी यात्री, निकोलो कोंटी, निकितिन रूस से आए थे, अब्दुल रज्जाक, नूनिज, ठीक है ना, ये विदेशी यात्री है जो यहां पे आए विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ जो इंस्क्रिप्शन थे, जो भवन थे, जो टेम्पल्स थे, जो डैम्स थे, और जो इनके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े वाटर रिजर्वेयर्स थे,
तो वो खंडर के रूप में मिले, तो फिर उनसे जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने उसका सर्वे किया और उसके बारे में जानकारी जो इकट्ठी थी वो की। ये था, ठीक है। तो एक ये जो साम्राज्य है इस पे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, इन दोनों के बीच एक काफी फर्टाइल लैंड है जिसको बोलते रायचूर दोआब। दोआब का मतलब विद्यार्थियों दो नदियों के बीच काफी उपजाऊ जो थी जमीन, यहां की काफी थी। ये हमेशा कंटेंशन का मतलब कंटेंशन का कारण रहा। किस किस के बीच? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना कब हुई? 1336 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1346 में। दोनों राज्यों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक इनके समय में हुई थी बच्चों। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक इनका शासन था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये था विद्यार्थियों। अब ये एक तरह से सारा चैप्टर खाका सा है। यहां पे जो मंदिर थे, विठल स्वामी, कृष्ण स्वामी, विरूपाक्ष, हजारा स्वामी या हजाराराम मंदिर, ये है, ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये साम्राज्य था काफी बड़ा, विस्तृत और वेल सेटल्ड, और एक तरह से हम कहें कि भाई काफी प्रोस्पेरस था अपने समय का। इसलिए जो केडीआर थे कृष्णदेव राय, इनके जो राजा थे, राजाओं के जो उपाधि है वो राय की है। ये राय की उपाधि है राजाओं की, ठीक है। जो यहां के सेनापति है उनकी जो उपाधि है वो नायक की है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रहे, क्योंकि जो मोटी बातें होती हैं बच्चों, विद्यार्थियों, अगर वो दिमाग में एक बार आ गई समझ में तो फिर समस्या नहीं है। समस्या तब होती है हम ये सोचे भी राय क्या है ये, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम में तो राय बहादुर की एक टाइटल था, दैट वाज गिवन टू इंडियन बाय द ब्रिटिशर्स, राय बहादुर, ठीक है ना। तो अलग अलग है क्षेत्र के अनुसार भी, कास्ट के अनुसार भी भारत, क्योंकि लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज ये है भारत, ठीक है। तो ये रहा। अब इसके साथ यहां पे जो ये वंश थे इन्होंने शासन किया। संगमवंश कौन थे? हरिहर और बच्चों बुका, दो भाई थे, भावना संगम के, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इन्होंने विद्रोह किया था, वापिस ले गए दिल्ली ले गए। दिल्ली से फिर अपने अधिकारी बना करके वापिस भेजा। तो यहां पे संत थे विद्रायण, उन्होंने इनको दोबारा से फिर हिंदू धर्म में दाखिल कर दिया। ये हुआ था। और इनके समय में घटना और घटी फिर इसके बाद, क्योंकि 1336 शासन हुआ कि जो कृष्णदेव राय हैं 1509 से 1529 के पुर्तगीज आ गए। कब आए थे? 1498, ठीक है, कालीकट जयमोरिन। और ये इसका जो क्षेत्र था दक्षिण भारत का, इन्होंने उत्तरी भारत के या तो गजपति हो उड़ीसा के, उनको बहरा दिया बच्चों, और जो दूसरे शासक थे उनको बहरा दिया, जिसको हम कहें मूल रूप से बहमनी, उनको बहरा दिया, सभी को हरा दिया। और इसके साथ साथ फिर इनका जो केंद्र था अरब देश, अरब घोड़ों का व्यापार, ये काफी फला फूला। फिर दूसरी बात जो दक्षिण भारत है, ये गरम मसाले,
गरम मसाले और बच्चों सूती वस्त्र, सूती और वस्त्र, इनके लिए भी काफी प्रसिद्ध था। ये भी रहा, इसलिए यहां की जो प्रोस्पेरिटी थी वो काफी अच्छी थी, क्योंकि प्रोस्पेरिटी नहीं होती तो फिर ये मंदिर नहीं बनते। अगर प्रोस्पेरिटी नहीं होती तो बांध भी नहीं बनते। प्रोस्पेरिटी नहीं होती तो जो बिल्डिंगें थी, जो भवन थे, वो भी नहीं इतने बड़े बनते। ये बात है। और यहां पे एक प्रमुख विशेषता और कि महानवमी डिब्बा, ये एक त्योहार था, जैसे दशहरा 10 दिन का, ठीक है ना, दुर्गा पूजा बंगाल में जैसे, इसी प्रकार। किसके लिए? जो पंपा देवी है, विरूपाक्ष है, उनके लिए ये था यहां पे, ठीक है। इस प्रकार ये एक तरह से आउटलाइन सी उसकी, जो विजयनगर साम्राज्य उसकी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। और ये हुआ कि इसके बाद जो रिकमेंड हुए तो यहां पे सदाशिव राजा हुए बच्चों, और इनके जो सेनापति थे ये थे अलिया रामा राय, ये सेनापति थे। इनका काम था कि उस समय के दक्षिण भारत के जो बहमनी साम्राज्य भी विकसित हो चुका था, ठीक है ना, वो भी अलग अलग भागों में बंट गया कि भाई बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बच्चों बीदर और बरार। प्रमुख रूप से तो ऊपर वाले 3 थे ताकतवर, ये छोटे स्टेट थे, ये छोटे थे बीदर और बरार। कि रामा राय ये करता था कि इनके अंदर आपस में फूट डाल के झगड़ा कराता रहता था, और अंत में जो बीजापुर के सुल्तान थे, ठीक है ना, निजाम हुसैन शाह, उन्होंने अगुवाई की, एक मोर्चा बनाया, और मोर्चा बना के इनके बीजापुर जो विजयनगरी राजा थे राय, उनके खिलाफ खड़े हो गए। और 1565 में कब बच्चों? राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा, इस युद्ध में इन सभी ने मिल करके इनको हरा दिया, विजयनगर को। और 23 जनवरी 1565 को रामा राय को बीजापुर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने मार दिया। ठंड का मौसम था, लेकिन दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया में फर्क है मौसम में, ये भी बात भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि उस समय में जो जैसे बताया पुर्तगीज आगे थे, फ्रांसीसी आगे थे, ब्रिटिशर्स आगे थे, और उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल भी की स्थापना हो गई थी। मुगल कब स्थापना हुई थी? 1526 में, 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम इन द ईयर 1565 ग्रेट एम्परर वाज अकबर, ठीक है ना, 1556 to 1605 ये था तो, इसलिए उसके बाद ये डाउन हो गया था, खत्म हो गया एक तरह के, ये कहें। तो अवशेष हमारे को यहां से मिले इसके वो जानकारियां, ठीक है ना। फिर इसके बारे में हम्पी क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, तुंगभद्रा, विरूपाक्ष शिव मंदिर, शिव है, तुंगभद्रा नदी है, उसे किनारे बसा हुआ है। इसके नॉर्थ में एक पहाड़ी है, इसके पहाड़ी के बारे में ये कहा जाता है सुग्रीव और जो बाली उसकी जो राज्य था उसकी रक्षा ये करती है। इसके साथ साथ ये भी कि जो पहाड़ी है इस पर जो पंपा देवी है उसने भक्ति की, तपस्या की, किसको पाने के लिए? शिव को पाने के लिए, ये भी कहा गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कि दक्षिण भारत में विजयनगर एक काफी समृद्ध राज्य स्थापना के रूप में उभरा था।
ठीक है। और इसकी विशेषता एक ये भी थी कि यहाँ के जो भवन थे, जैसे राजा का भवन, ये कहीं जिसमें किसका भवन बच्चों? राजा का भवन। इसमें क्या थे? एक तो महानवी डिब्बा और बच्चे दूसरा सभा मंडप, ये ठीक है ना। ये ऊपर लिखा बच्चों, ये गलत लिखा, महानवमी तो त्योहार है, त्योहार है। ये दो थे जो यहाँ के भवन के दो मंच थे ना, दो मंच, ये थे विद्यार्थियों, ठीक है, यहाँ के। तो इसकी प्रमुख विशेषता ही रही है विजयनगर साम्राज्य की, ये हमारे को कि भाई इनके माध्यम से मिले कि इंस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, बरबोसा, निकोलो कॉन्टी और निकितिन, अब्दुल रज्जाक, फारसी आए थे नूनिज, और एक डोमिनिको पेज, पेज या पेज बेटा, ठीक है ना, डोमिनिको पेज, ये थे इसके बारे में जिनने बताया था, ठीक है। उसी के आधार पे इतिहासकार या आर्कोलॉजिस्ट ने अपना इतिहास बनाया और एक नए और विस्तृत और समृद्ध राज्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको ऊपर हमारे को गर्व होता है कि विजयनगर साम्राज्य इस प्रकार का साम्राज्य था, जो तुंगभद्रा नदी थी उसके ऊपर बसा हुआ उसकी राजधानी थी, ठीक है। इसको साफ कर लूं विद्यार्थियों। बहमनी साम्राज्य विद्यार्थियों इसी के साथ था, जैसे बताया कि 1347 में बहमन शाह ने स्थापना की थी। बहमन शाह, उसको हसन गंगोई बोलते हैं, और हसन गंगोई इसलिए बोलते हैं कि भाई कि उसके गुरु रहे थे, कोई पंडित थे वे, उसके आधार पे। तो विद्यार्थी इस प्रकार मंदिर थे। फिर इन्होंने जनता की भलाई के लिए या साम्राज्य की समृद्धि के लिए इन्होंने बहुत से काम किए। जैसे इन्होंने जलाशय बनवाए, इन्होंने बांध बनवाए, इन्होंने नहर खुदवाई, ठीक है ना। इस प्रकार के काम इन्होंने किए। विजयनगर साम्राज्य थे इन्होंने बच्चों, ठीक है। इन्होंने एक कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर, कमलपुरम जलाशय और बच्चों हिरिया नहर, हिरिया नहर कहां से निकालिए? तुंगभद्रा से, नदी से, यहां से निकाले इन्होंने। और जो केडीआर थे ये प्रमुख थे, इन्होंने किताब भी लिखी, अमुक्ते मालदा, ये किताब लिखी। कौन सी भाषा में? तेलुगु में विद्यार्थियों, ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखी। तो यहां पे कुछ इंस्क्रिप्शन जो मिली थे वो तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत, इनके इंस्क्रिप्शन, इनके अभिलेख मिले विद्यार्थियों यहां पे। तो ये जो नदियां थी, ये जलाशय, ये राजधानी को भी और जनता को भी और खेती बाड़ी को भी, ये सब के लिए थी, प्रयोग में लाने के लिए, जहां भी पानी पहुंच सका इन्होंने उसके लिए काम किया, ये किया। जैसे मैंने बताया कि इनकी जो उपाधि थी वो राय थी, राजाओं की, और जो
सेनापति थे उनकी जो उपाधि थी वो नायक थी, ये थी सेनापति। तो इसलिए यहां पे एक अमर नायक नाम की इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई, जो एक तरह से दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी उससे संबंधित थी। एकता प्रणाली उससे संबंधित थी विद्यार्थियों। अब एकता प्रणाली ये थी कि भाई ये राजा है तो राजा है तो ये अपने यहां में क्षेत्र में ये जमीन बांट देगा, ये अमर नायक है, क्लियर। और फिर ये इसको टैक्स देंगे, ये सारे इसको टैक्स देंगे, राजा को टैक्स देंगे। इसके बदले में ये इनको कुछ पावर देगा टैक्स इकट्ठा करने की, मिलिट्री की पावर, जस्टिस की पावर, इस प्रकार की पावर ये आदमी राजा देगा इनको। इसके साथ साथ साल में एक बार ये इसको भेंट भी देते थे, गिफ्ट भी देते थे, ठीक है। और ये आदमी घूमते रहते थे और मोस्टली कन्नड़ ये भाषा बोलते थे और तेलुगु ये भाषा बोलते थे। और ये देखते कि जमीन खाली कहां पर है और खाली जमीन के ऊपर ये कब्जा करके फिर वहीं पे खेती बाड़ी शुरू, इनका अधिकार एक तरह से जमींदार बड़े सेनापति के रूप में। फिर इनके पास लठे तो होते थे, एक तरह से हम कहे सैनिक थे, वो भी थे इनके पास, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार ये अमरनायक जो प्रणाली थी, ये जो दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली है कि फ्यूडल सिस्टम है उससे संबंधित थी बच्चों, एक तरह से कि राजा है, नीचे फिर ये अमरनायक है, जो साम्राज्य को बटे हुए के एरिया को उसको दे दो भाई, कि पंजाब उसको, हरियाणा उसको, मध्य प्रदेश उसको, राजस्थान उसको, तमिलनाडु उसको, एक केंद्र में राजा है, ये सिस्टम था, ठीक है। अब यहां का जो दूसरे थे कि भी न उसके साथ साथ के जो मंदिर थे, कि विठल स्वामी, हजारा स्वामी, हजारा राम टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर, ये तो जो रामायण की जो कहानी है इसकी दीवारों पे तो वो चित्रित है, हजारा राम हजारा स्वामी का जो टेम्पल उसमें तो, ठीक है। ये विठल स्वामी किसको बोलते, विष्णु बोलते बच्चों, विरूपाक्ष किसको, शिव को बोलते हैं, ठीक है, ये थी। और इसके साथ साथ यहां पे जो सिस्टम हुआ, जैसे वो थी भाई राजा का महल, इसमें बात दो बताई थी विद्यार्थियों, राजा के महल में कि भाई एक तो महानवमी डिब्बा, दूसरा मंडप सभा। ये महानवमी तो एक तरह से त्योहार जैसे होता है, महानवमी जैसे दुर्गा पूजा है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, इसी प्रकार महानवमी है कि महान 9 दिन उससे संबंधित बच्चों। और ये राजधानी थी वहां पे होता था एक तरह से 9 दिन तक चलने वाला। और जो राजा का महल है इसमें 2 ये मंच थे, ये 2 स्थान प्रमुख थे ये। और इस पे ये जो बनाया गया था महानवमी डिब्बा एक तरह से 11,000 स्क्वायर फीट ये और 40 फीट ऊंचा, 40 फीट ऊंचा मिट्टी और लकड़ी का बना दिया जाता था, जिसमें विरूपाक्ष जो देवता है पंपा देवी उसकी झांकियां निकाली जाती थी, जुलूस निकाला जाता था, घोड़े है, हाथी है, सैनिक, उसका जुलूस निकलता था। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पशु है पशुओं की बलि भी दी जाती थी, ये भी था यहाँ पे जुलूस के साथ साथ, ये भी काम होता था, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति उसका हिस्सा ही है कि पशु बलि देना, क्योंकि ये बातें जो वेद है उसमें लिखी हुई है। एक पुस्तक आई थी प्रोफेसर DN झा की, द मिथ ऑफ होली काउ, ये जिक्र उसमें भी था विद्यार्थियों। लेकिन ये कि भाई जो जिक्र था तो मैं ये कहूँगा ये एक प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि आदमी पहले एक तरह से ट्राइब्स था, आदिवासी था, जंगली था, बारबेरिक था, ठीक है। इसलिए जो बलि प्रथा यही सब परंपराएं का हिस्सा है और कुछ नहीं है। जो समाज से होता जाता है
तो उसका जो सब कुछ खान पान वो रिफाइंड हो जाता है। ये नहीं कि भी मीट आज नहीं खाते, आदि के पहले खाते थे, आज उसको एक रिफाइंड रूप में करके खाते हैं। बड़ी बड़ी जो बच्चे वो है तो उनसे बन के आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें थी यहाँ पे। तो 9 दिन तक ये त्योहार यहाँ पे चलता था। और उसके साथ जो राजकीय जो केंद्र और थे यहाँ पे, कि उसमें जो कैपिटल थी उसमें ये कहा गया भी 60 मंदिर हैं और 3 प्रमुख किले हैं, 3 किले फोर्ट्स ये हैं। और किले और सड़कें ये बड़े थे, सुरक्षित थे। ये कहा जाता कि इसके चारों तरफ दीवार थी, एक तरह से सुरक्षा की दीवार, जिसको दुश्मन को लांघना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। और यहां तक था कि भी जो महल है ये बहुत बड़ा विशाल, उसे 4 दीवारी, और उसके अंदर ही खेती होती थी। ये इसलिए होती थी कि भाई अगर काफी दिनों तक युद्ध चला तो राजा जो महल के अंदर ही, मतलब उसका जो शहर है उसके अंदर ही खान पान सब कुछ, चक्की है, आटा है, अनाज है, कृषि है, सब कुछ इसमें करता है, सब कुछ इसमें करता है। वो महीनों भी चल सकती, वो युद्ध सालों भी का चल सकता है। इसलिए इस संदर्भ में इनकी जो नीति थी काफी व्यापक नीति थी, काफी व्यापक नीति इन्होंने शुरू की इस चीज को लेकर, सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। और जो ये महल बने वो 2 मंजिले 3 मंजिले ये भी बने। जो महानवी डिब्बा जो मंच था वो बना, वो भी 2 मंजिला भी बना वो, ठीक है, लकड़ियों का मिला करके उसमें छेद करके फिर उसके वो खाका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता था, ये था। सड़कें हैं काफी अच्छी थी, चौड़ी थी, और दोनों तरफ ही कहा जाता शहरों में बाजार लगते थे उस समय में। जो विदेशी यात्री उन्होंने जैसा वर्णन किया उसके अनुसार बता रहा, जैसे आदमियों को पता चला उसके अनुसार है, ठीक है। तो ये हुआ विद्यार्थियों इस समय में। और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उनसे भी इन्होंने कुछ उधार लिया, जैसे भवन निर्माण का उसमें उधार लिया, कि जैसे मेहराब है, जैसे मीनार है। जबकि इससे पहले जो पांडे थे, जो पल्लव थे, जो राष्ट्रकूट थे, जो बच्चों चोल थे, ठीक है, चोल थे, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर का मंदिर और दूसरे मंदिर, तो उनसे भी सीखा इन्होंने और उस कला को, संस्कृति को और आगे बढ़ाया। तो कृष्णदेव राय ने जो मंडप थे, गोपुरम थे, गोपुरम मंडप, ठीक है ना, ये मंदिरों में बनवाए। गोपुरम का मतलब ये होता बताती कि भाई जो मंदिर की दीवार है उसके बीच में जो गेट है, प्रमुख द्वार, उसको गोपुरम है, ठीक है ना। मंडप सभास्थल मंदिर का बड़ा, उसके साथ साथ जो मीनार है कि भाई मंदिर के साथ में जो मीनार बना दी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, उसको मीनार बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हुआ था यहाँ। और इन्होंने हिंदू संप्रदाय को मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्लिम जो शासक रहे कि उसके उत्तर में मुस्लिम थे, बहमनी साम्राज्य पहले एक था, फिर बाद में बट गए थे। फिर दिल्ली सल्तनत भी पहले रहा था, फिर उत्तर भारत में मुगल थे, वो भी आगे थे, इसलिए उनका भी प्रभाव इनके ऊपर रहा है। ये नहीं कि नहीं रहा, बिल्कुल उसके ऊपर भी इनका प्रभाव रहा है, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों उसके उस संदर्भ में कि वे किले हैं, मंदिर हैं, इसको रामा नवमी का जो है भवन और जो त्योहार उसको डिब्बा मंच को बोलते थे। इस प्रकार भगवान जो विरूपाक्ष है उसको लेकर के ये बोला जाता था। अब इसके साथ साथ जैसे बताया कि इन्होंने जलाशय बनवाए थे, इन्हें हिरिया तुंगभद्रा जो नदी थी उससे वो किया था। और रायचूर दोआब ये एक मेट्रो कॉन्फ्लिक्ट रहा था साम्राज्य को लेकर के इस समय, उस समय में ये रहा बच्चों, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने जनता के कार्यों के लिए भी काफी काम किए, क्योंकि जैसे एक तो यही होगा कि भाई नदियां हैं,
नदी है वो निकाल लेना, जलाशय है उनको बढ़ावा देना, खेती उसको बढ़ावा देना, इन राजाओं ने ये काम किए थे। तो उस समय में एक अच्छी संस्कृति वो डेवलप हुई बच्चों दक्षिण भारत में। इनके जो थे दक्षिण के जैसे गजपति, ठीक है, उड़ीसा के, इनको गज माने हाथी, इनको ये कहे कि हम नरपति, नरपति दक्षिण भारत के राजाओं के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ था, या अशोपति ये शब्द प्रयोग हुआ था उनके लिए, दक्षिण भारत के जो राजा थे उनके लिए हुआ था ये शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सी चीजें जो अब उनसे पहले के जो स्वराज्य थे उनसे उधार ली, और जो मुस्लिम थे उनसे भी उधार ली थी। तो कृष्णदेवराय बच्चों इन्होंने अपनी माँ की याद में भी एक नगलपुरम, ठीक है ना, एक नगर बसाया, कौन सा, नगलापुरम, ये नगर बसाया अपनी माँ के याद में, ठीक है ना, या उनकी नाम के लिए ये बसाया। और इनके समय में जैसे बताया कि भाई यूरोपियन आगे थे, 1498 में पुर्तगीज आगे, उसके बाद फिर फ्रांसीसी आगे, डच आगे, इंग्लिश आगे, सब आगे, फिर सेशंस। और लेकिन इसका जो था प्रमुख जो केंद्र रहा, वो केंद्र ये रहा कि इसने अरबों के जो घोड़े थे उनके साथ व्यापार किया, एकाधिकार, ठीक है। इसलिए उनको जो घोड़ों के व्यापारी थे उसको कुदिरई, ठीक है ना, क्या बोलते थे, कुदिरई चेती, चेट्टी ये बोलते बच्चों, घोड़ों के व्यापारी। और इसके साथ साथ घोड़ों के साथ साथ दक्षिण भारत में जो डायमंड थे, पर्ल्स थे, और स्पाइसेस थे, और कॉटन के जो क्या बोलते वस्त्र थे वो भी थे उत्पादन। इसलिए व्यापारी की जो गतिविधियां हैं वो भी काफी अच्छी रही इनके समय में, ये बात भी रही बच्चों, ठीक है। इसको साफ कर दो। इन्होंने विद्यार्थियों अपने से जो पहले के राजा थे, राजवंश थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना, चाहे चोल हो, चाहे होशल हो, चाहे पल्लव हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे कोई भी हो। केडीआर को छोड़ करके अगर हम ये सोचे कि भाई विजयनगर साम्राज्य कितना महान था, तो देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उनने भी बहुत अच्छा काम किया इस साम्राज्य को बढ़ाने में। वो संगम वंश के राजा थे बच्चों, ठीक है ना, 4 वंश हुए ना, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलव वंश और अरिकमेडु, 4 वंश हुए। ठीक है ना, 4 वंश हुए। और ये नहीं कि जो बीजापुर के सुल्तान थे कि भाई वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, करते थे विजयनगर की राजनीति में। जब एक बार इनकी उत्तराधिकारी की बात आई तो उन्होंने हस्तक्षेप किया था, ये बात भी है। धर्म अलग होते हुए भी इनके जो सांस्कृतिक और इनके जो राजनीतिक रिलेशन थे वो काफी हद तक ठीक रहे थे। लेकिन जो रामा राय थे इन्होंने गलत कर दिया। इन्होंने सोचा भाई सबको एक साइड में करो, इनको आपस में लड़ाते रहो और उसके बाद और फिर तुम ही वो बनते रहो, ठीक है। और जो महल बताए थे बच्चों की, राजभवन, राजा का भवन, जैसे महानवी डिब्बा, मंडप, सभा मंडप, ठीक है ना, उसमें एक और है लोटस महल, पैलेस, ये अंग्रेजों ने दिया नाम, कमल महल। इसके बारे में कहा जाता भी काफी सुंदर, सबसे भवनों में सबसे सुंदर ये है, मतलब सभी भवनों में। और इन्होंने विजयनगरी सम्राट थे, इन्होंने हिंदू धर्म के होने के कारण, और इन्होंने अपने जो देवी थी पंपा देवी और बच्चों विरूपाक्ष जो भगवान थे शिव, तो उन्होंने इनके नाम पर ही, ये ध्यान रखे बात कि इनके नाम पर ही
इन्होंने शासन किया, इसलिए उनकी जो मोहर थी उस पर श्री विरूपाक्ष ये लिखा मिला है। ठीक है ना, ये लिखा मिला है। और हिंदू होने के कारण इन पे कुछ जो इन विरुद्ध धारण किए, हिंदू सूरत राणा, क्या नाम, हिंदू सूरत राणा, जैसे दिल्ली के सुल्तान थे। सुल्तान का मतलब ही राजा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार के जो इन विरुद्ध ये वो किए, धारण किए, तो वो भी था। और जो केडीआर था कृष्णदेव राय, जैसे तो आप टीवी में देखते हो तेलानी राम, ये उनके दरबारी में थे बच्चों, कृष्णदेव राय के। और कृष्णदेव राय का एक और था कि भाई इनके दरबार में 8 दिग्गज कवि थे, 8 कवि ये थे। तो इनके दरबार में, जैसे ये ध्यान रहे बात कि भी जैसे अष्टप्रधान, ठीक है, इसलिए लिखा ये अष्टप्रधान। तो ये अष्टप्रधान कौन थे, ये शिवाजी के थे मंत्रिमंडल, शिवाजी महाराज के, जिससे पेशवा प्रमुख था। ये अष्टदिग्गज है, ये अष्टप्रधान है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ये मराठा साम्राज्य से उससे संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार फिर 1976 में इसको एक तरह से राष्ट्रीय धरोहर उसका दर्जा मिला। फिर बाद में यूनेस्को ने उन्होंने दे दिया इसको दर्जा। तो विद्यार्थियों मुश्किल नहीं है, मेरा तो मानना है, क्योंकि बेटा पढ़ना जरूरी भी है और अच्छा भी है। अगर हम एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था, कुछ भी नहीं, इसमें 4 वंश है। एक बार रिवाज वो करवा दो आपका कि भी संगम वंश, सुलवंश, तुलवंश, अरकमेटू, ये ध्यान रख लो। आपका SST है ना, बोला जाता, जैसे 10th तक पढ़ा SST, ए बोला दो उसके सागे, ठीक है ना। संगम, सुलभ, तुलव और अरकमेटू ये वंश थे। हम्पी राजधानी किससे लिखा, पंपा देवी उससे निकला। विरूपाक्षा शिव महाराज उससे लिखा। कौन सी नदी, तुंगभद्रा उससे बने, ठीक है ना, उससे किनारे है। कि इसके ऊपर, इसके साथ उत्तर में एक पहाड़ी है। पहाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो पंपा देवी उसने तपस्या की थी शिव को पाने के लिए, विरूपाक्ष को पाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, ये है। फिर दूसरी कंसेप्ट एक और भी है कि भी जो बाली है, सुग्रीव है, उनका जो एक तरह से प्रहरी या ब्रेकर के रूप में जो काम करती है, पहाड़ियां करती हैं, इस प्रकार की बात भी है, ठीक है। विठल स्वामी के जो मंदिर है, विरूपाक्ष नंबर क्या बोलते, विरूपाक्ष के मंदिर है, हजारा राम या हजारा स्वामी के जो मंदिर है, इस प्रकार के मंदिर है, ठीक है। गजपति उड़ीसा के, और बहमनी साम्राज्य उसके 5 भाग, 5 या 4, कुछ किताबों में 4 लिखा हुआ, कुछ में 5 लिखा हुआ है, कुछ में आपकी में 3 ही लिखा हुआ है। जबकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार ये विद्यार्थी, ठीक है। और ये हुसैन निजाम शाह उन्होंने रामाराव को मार दिया था 23 जनवरी 1565 में, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के जो युद्ध था उसमें उसको मार दिया था। फिर उसके बाद जो राजधानी हुई है, तो एक तो चंद्रगिरी उस युद्ध के बाद बच्चों, ठीक है, यहां बनी एक पेनगोंडा, गोंडा, ठीक है ना, यहां पे बनी राजधानी। वो सेंटर अब खत्म हो गए, विजयनगर थे, हम्पी थे ना, ये सेंटर खत्म होके पेनगोंडा और चंद्रगिरी 2 केंद्र बने फिर उस चीज के। उसके साथ जो बताया कि भी जो इंस्क्रिप्शन वे है, जो भवन है, जलाशय है और नहर है, और उसके साथ बारबोसा, निकितिन कौंटी, दूसरा निकोटिल कौंटी और पेश अब्दुल रज्जाक, ये उन्होंने वर्णन किया, ठीक है। तो विद्यार्थी उम्मीद ये करता हूं कि भाई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बस सांस्कृतिक रूप कह लो इसका बहुत बड़ा हिस्सा,
के भी सड़कें चौड़ी थी, मंदिर ये थे, हजारा टेम्पल था, ये था वो था, महानवी डिब्बा और स्तंभ मंडप ये टिब्बा, ये इस प्रकार के भी 3 परकोटे, उसके दीवार ये इतनी चौड़ी ये, और जो एग्रीकल्चर के लिए काफी व्यापक नीति बनाई कि युद्ध लंबा चल सकता उसके लिए, ठीक है ना, इस प्रकार की बात है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, और कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।